नदी को क्रॉस करके हम लोग जा रहे हैं राघोपुर साइड। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं वैशाली की धरती पर। 24 में चालू हो जाएगा सर। पक्का? पक्का 24 में चालू हो जाएगा पक्का। ब्रिज काफी मायनों में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पानी पार करने के बाद अब रेत के टीलों को हम लोग क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और फिर से आपका दोस्त साहब आपके साथ है। अभी हम लोग कच्ची दरगाह में हैं और ये कच्ची दरगाह पड़ता है पटना के साइड। अब आप सोच रहे हो कि हम कच्ची दरगाह क्यों बता रहे हैं आपको। एक्चुअल में सबसे बड़ा एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज अपने बिहार में बन रहा है और उसकी शुरुआत पटना से हो रही है अगर हम लोग पटना से ले तो, और उसकी शुरुआत हाजीपुर साइड यानी बिदुपुर से भी हो रही है अगर उस साइड से ले तो। आमस दरभंगा प्रोजेक्ट को ये पूरा कनेक्ट करने का रास्ता निकाला जा रहा है और ब्रिज काफ़ी मायनों में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि गंगा नदी पे फ़िलहाल अभी कई ब्रिजेस बन के तैयार हो चुके हैं। पुराना वाला गांधी सेतु नया हो चुका है, उसके बगल में एक नया गांधी सेतु बनाया जा रहा है और उसके बाद जेपी सेतु तो है ही। ड्रोन शॉट में आप देख रहे होंगे एक सर्किल जैसी चीज़ दिखाई दे रही होगी, वो है एक्चुअल में मरीन ड्राइव का वो रोटरी जो कच्ची दरगाह में इस ब्रिज को कनेक्ट करेगा। मतलब कि पूरा का पूरा जो रिंग रोड है वो कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर आप उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार जा रहे हैं या फिर दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार जा रहे हैं, आपको ये वाला पुल लेना पड़ेगा और पटना जाने की कोई झंझट नहीं है। झारखंड से लेकर के नेपाल तक और नेपाल से लेकर झारखंड तक आप सीधे इसी सड़क से आएंगे। ये जो पिलर है ये आखिरी पिलर ज़मीन पर दिखाई देता है और इसके बाद फिर ये ब्रिज नुमा शेप ले लेता है आगे जाने के बाद। आप आगे अगर देखेंगे तो ड्रोन शॉट में आपको दिख रहा होगा किस तरह से ये वाला जो ब्रिज है वो कनेक्ट कर रहा है नेशनल हाईवे से, जो कि बख्तियारपुर होते हुए आगे निकल जाएगा। और इस पिलर के बाद यहाँ से एक के बाद एक कई पिलर हैं आगे। पटना की तरफ सिर्फ 10 पिलर बचे हुए हैं, बाकी उधर बिदुपुर में कितने पिलर पे काम हुआ है वो देखने के लिए हम लोग चल रहे हैं। ये प्रोजेक्ट जो है वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक डेडलाइन दी है कि 2024 में इसको चालू करवाना है। गंगा नदी काफ़ी सूख चुकी है तो हम लोग बाय रोड ही जाएंगे अभी और वहाँ से फिर हम लोग उस पार जाएंगे। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ से सीधा निकल रहे हैं आगे क्योंकि कुछ दूर तक हम लोग गाड़ी से जा सकते हैं। तो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ से ये जो आगे सारे पिलर्स है ना, सब पे अभी सेगमेंट लॉन्च किए जाने हैं। बीच बीच में एक एक सेगमेंट तो लॉन्च हुआ है लेकिन और भी अभी सेगमेंट लॉन्च किए जाने बाकी है। अभी हम लोग यहाँ पर रुके थे ये देखने के लिए कि यहाँ पर कितना सेगमेंट लॉन्च हुआ है। तो ये देखिए एक मेन बेस यहाँ पर तैयार कर दिया गया है और यहाँ पर दोनों साइड से सेगमेंट जो है ना वो ऊपर चढ़ाए जाएंगे अभी, और फिर इसी तरह से कनेक्ट होते हुए 1 2 3 4 जो 10 पिलर है वो सारे के सारे तैयार हो जाएंगे और ये ब्रिज बन करके कंप्लीट होगा। तो अभी ये काम चल रहा है काफ़ी तेज़ी से। फलानी जन रखता है बांस लाते हैं देखते हैं ना कि पन्नी दे देते हैं। रहते भी यहीं है, एक बड़ी सी शिप है जो कि आपको उस पार ले जाती है। लेकिन अभी हम लोगों ने सोचा है कि गाड़ी को इधर ही पार्क करके हम लोग नाव से चले जाएं। क्यों भैया? नाव वाला सही रहेगा, तो नाव से हम लोग उस पार चलेंगे। तो अभी हम लोग पटना के साइड थे और पटना के साइड से अब नदी को क्रॉस करके हम लोग जा रहे हैं राघोपुर साइड यानी कि बिदुपुर के साइड। यहाँ पे एक भैंस है जो कि नाव लग रही थी तो वहीं बीच में खड़ी हुई थी, इसको हटाने के लिए हम लोग हट हट देखिए भाग रही हो। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं वैशाली की धरती पर और आगे का एक्सप्लोर अब यहाँ से आप लोग देखेंगे। आइए आमिर भाई आइए। आमिर बहुत असिस्ट कर रहे हैं और काफ़ी दिनों के बाद मिले हैं यहाँ पे भाई। अनोखा पोस्ट वाले आप लोग पहचानते ही होंगे। तो फाइनली काफ़ी लंबा सफ़र तय किया हम लोगों ने पटना से वैशाली पहुँचने के लिए। गंगा नदी को क्रॉस किया और अगर अभी आप आते हैं ना, गंगा नदी का रेत बहुत ही खूबसूरत मिलता है और यहाँ पे रेत पे आकर के आप बहुत देर तक इंजॉय भी कर सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा अगर गंदा होने से डर नहीं लगता है तो ही आइएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत धूल उड़ता है यार, मतलब बहुत रेत उड़ती है। बालू सीधे बालों में घुस जाएगा, नाक में मुंह में सब में बालू घुस जाता है। इतना ज़बरदस्त वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा है और ये सारे सेगमेंट अभी लॉन्च किए जा रहे हैं। सेगमेंट आप काउंट भी करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सेगमेंट यहाँ से दिखाई दे रहे हैं और आगे वहाँ पे और भी बहुत सारे सेगमेंट लॉन्च किए जा चुके हैं।
पिलर नंबर 11 है ना सर? हाँ तो पिलर नंबर 11 पे अभी सेगमेंट लॉन्चिंग का काम हो रहा है। हाँ। तो आगे और कितना हो चुका है? इधर से सर हो चुका है आगे में कितना? 40 पूरा? 40 तक नहीं, पूरा नहीं। अच्छा 40 बीच तक। बीच में गैप भी है। बीच बीच में गैप है ना, मतलब कि एक ब्रिज का शेप तो दिखने लगा है ना, जो हाँ, ब्रिज का शेप हाँ। बनता है ना, और इधर 10 और बाकी है। हाँ फिर उसके बाद ये कनेक्ट हो जाएगा। हाँ। अब मुख्यमंत्री जी आए थे निरीक्षण के लिए, तो बोले हैं कि 24 में चालू कर देना। हाँ, तो 24 में चालू हो जाएगा सर। पक्का? पक्का। 24 में चालू हो जाएगा पक्का, जैसे कि भैया बता रहे हैं। 1 से लेकर 24 तक 24 में हो जाएगा सर। सर हम लोग उसी के लिए आए हैं ना, काम करने के लिए आए हैं, तो हम लोग का प्रयास है कि 24 में हम लोग दे देंगे। बीच में बोला गया था काम थोड़ा स्लो हो गया। हाँ स्लो हो गया था सर, कुछ कारण स्लो हो गया था। इसके बाद में अब सर स्लो नहीं है। ये वाला टूल लगा के इसको कपलिंग कर ऐसी करेंगे, नट बोल्ट लगाएंगे। अभी पिलर नंबर 11 पे हम लोग उपेंद्र सर से बात कर रहे थे, हमें ये समझा रहे थे कि आखिरकार ये सेगमेंट की लॉन्चिंग होती कैसे है। प्रोसेस है ना, ये काफ़ी लंबा चौड़ा होता है और बहुत सारे परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। जब आप एक कंस्ट्रक्शन साइट पर शूट कर रहे होते हैं तो सबसे बड़ी परेशानी धूल गर्दा और डस्ट की होती है। तो आप पूरे के पूरे डस्ट में तो डूबे ही रहते हैं, लेकिन जब आप शूट करके जाते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपकी मेहनत कहाँ तक की थी। भैया बहुत देर से आप लगे हुए थे, कर क्या रहे हैं? ग्रांडी कर रहे हैं। ये किस लिए किया जाता है? ये 2.5 मैच के लिए। हाँ, जाकि दोनों जो एक दूसरे से मैच हो जी। अच्छे तरीके से, है ना। पानी पार करने के बाद अब रेत के टीलों को हम लोग क्रॉस करते हुए जा रहे हैं और यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं पिलर नंबर 12 के पास। इसके बाद 13, 14, 15 और कहा यह जा रहा है कि पिलर नंबर 24 यानी 0 से 24 पटना से पिलर नंबर 24 तक 2024 में चालू करने की बात कही जा रही है। तो देखते हैं कि कब तक ये चालू हो जाता है, क्योंकि 2024 का 2023 चल रहा है अभी और अगला साल मतलब इसको कंप्लीट होना है। चला कौन रहे? आप ही चला रहे हैं? गजब भाई, मतलब गाड़ी का स्टीयरिंग यहाँ पे है और गाड़ी वहाँ पे है। तो आप यहाँ के लोकल है ना? मतलब यहीं के है ना? हाँ, यहीं। मतलब फायदा होगा इस तरफ में, सब आदमी जाएगा आराम से। आगे ढाल है, हाँ। वहाँ पे आए, नीचे में गाड़ी लेके अपना अपना घर जाएगा, बढ़िया से मतलब सुविधा हो जाएगा। अच्छा, कितना गांव होगा यहाँ पे? गांव तो हेमतपुर हो गया, जमालपुर हो गया, राघोपुर हो गया, रस्तमपुर में, बहरामपुर, मोहनपुर। मतलब मान लीजिए कि 50 से ज़्यादा गांव को हाँ, मतलब पानी से राहत मिल जाएगा हाँ, ना आने जाने में। जाने। तो आपको बता दें कि ये वो इलाका है, दियर इलाका, जो कि बाढ़ के समय में यहाँ पे नाव चलती है, जहाँ पर हम लोग खड़े हैं अभी। और बाढ़ के समय में इस इलाके का जो मतलब जो कनेक्टिविटी है पटना शहर से, वो बिल्कुल ही कट जाता है। ठीक है, नाव से पार भी करते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी नावों को लहरों ज़्यादा होने की वजह से डर होता है, डूब जाता है, बहुत नुकसान होता है बहुत। हाँ, और पीपा पुल जो बनता है आगे से वहाँ से, वो पीपा पुल भी बाढ़ के समय में खोल दिया जाता है। पहले ही खोल दिया जाता है। तो उससे होता क्या है कि कनेक्टिविटी तो छोड़ दीजिए, लोग आना ही जाना छोड़ देते हैं। हाँ, बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसी मुश्किल को दूर करने के लिए पुल बहुत कारगर साबित होगा। अगर आप पटना से बिदुपुर जा रहे हैं या फिर बिदुपुर से पटना आ रहे हैं, तो 24 नंबर पिलर तक बन जाने से एक तो चीज़ तो फायदा हो ही जाएगा कि इस पे आवागमन जब चालू होगा तो इस साइड जो गांव वाले लोग हैं वो पटना जाने के लिए तरसेंगे नहीं और बिना कोई खतरा उठाए, जोखिम उठाए वो चले जाएंगे। तो अभी ड्रोन शॉट्स में आपको दिखा देते हैं कि उस पार तक कितना काम हुआ है और क्या कुछ हुआ है। तो चलिए फिर आपका भाई साहब मिला नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं क्योंकि आगे जाना पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा धूल है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है यहाँ पे, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।